नमस्कार विद्यार्थियों, फिर से एक बार आपके लिए मैं कक्षा 12वीं फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के पुनः आपके सामने आया हूं और वो टॉपिक है अध्याय 9 सी किरण प्रकाशिकी से एक बहुत ही परीक्षा उपयोगी और 5 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। और सूत्र होता है न्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बाई 2, जहाँ ए प्रिज्म का कोण कहलाता है और डेल्टा एम न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, तो इस सूत्र को लाने से पहले हमें इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। मैं आपको उसको डायग्राम को समझा सुनिएगा, जो चीज़ बोला जाएगा वो आपको लिखना है। ठीक है, तो चित्र के साथ मान लीजिए कि ए बी सी एक प्रिज्म का मुख्य भाग है, मुख्य परिच्छेद है, जिसका ए प्रिज्म का कोण कहलाता है, ए बी और ए सी प्रिज्म का अपवर्तक सतह है। और एक चीज ध्यान रखना है, प्रिज्म कौन सी स्थिति में रखा गया है? न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा गया है। इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक प्रकाश किरण इस प्रिज्म के अपवर्तक सतह ए बी पर पी की दिशा में आपतित होता है और क्यू आर दिशा में अपवर्तित होकर के आर एस दिशा में निर्गत हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु क्यू से और बिंदु आर से इस ए बी और ए सी जो अपवर्तक सतह है इस पर हम अभिलंब एम ओ और एन ओ खींचते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में इस ए बी तल के लिए I1 आपतन कोण, R1 अपवर्तन कोण, I2 निर्गत कोण होगा तथा इसमें AC सतह के लिए R2 अपवर्तन कोण। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें अब आपतित किरण P Q को आगे की ओर और निर्गत किरण R को पीछे को बढ़ाते हैं, तो दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु T पर काटते हैं। अतः बिंदु T पर बना हुआ कोण विचलन कोण कहलाता है, जिसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनता है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। जब से आपसे पूछा जा सकता है कि विचलन कोण किसे कहते हैं, इसके लिए आपका सूत्र भी निकालना है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं, जिसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अतः इस चित्र के अनुसार विचलन कोण डेल्टा बराबर कोण यू टी एस। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये किसी भी डेल्टा इस त्रिभुज टी क्यू आर के लिए क्या कौन से कोण है? बाह्य कोण। हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो उसके दो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इस डेल्टा जो बाह्य कोण है जिसके दो आंतरिक कोण क्या होंगे? कोण Q और कोण R। तो ये हो जाएगा डेल्टा बराबर कोण टी क्यू आर प्लस कोण टी आर क्यू। लेकिन मैंने भी चित्र की बातों से बताया कि इस स्थिति में यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, ये जो कोण है यहाँ पर ये I1 और ये पूरा कोण ये समूह कोण कहलाता है। ठीक है, अब समूह कोण कहलाता है जिसमें से तो ये आधा पर हमको मालूम है R1, लेकिन ये वाली कोण निकालना है Q। तो क्या करना पड़ेगा आपको? I1 में से R1 को घटाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर हमको इस R वाली कोण को निकालना है तो I2 में से R2 घटाना पड़ेगा। यहाँ तो हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, थोड़ा नोट करते जाएंगे, चूंकि प्रिज्म न्यूनतम विचलन की, ठीक है, विचलन की स्थिति में है। ठीक है, इसलिए यहां ले रहा हूं मैं, ध्यान देंगे, इसलिए I1 बराबर I2 बराबर होंगे, इसको आप I मान लीजिए, तथा R1 R2 बराबर होंगे, इसको हम R मान लेते हैं। ठीक है भाई, जो न्यूनतम स्थिति में रहता है ना प्रिज्म, जिसे प्रवेश करने प्रकाश के अपने मार्ग से कम विचलित होता है, तो ये जो I1 है और I2 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। R1 R2 भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब आप क्या करिए, इस समीकरण में जो I1 है उसके जगह में भी I रखिए, I2 जगह में भी I रखिए, R1 R2 जगह में भी R रखिए। तो चाहे तो आप इसको नंबर देना दे सकते हैं, समीकरण को कोई एक भी दे सकते हैं आप, तो बल्कि आप ऐसे कर दीजिए, समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। ठीक है भाई, तो यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण 1 से इस मान को आप रखिए
यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। अब आपको डेल्टा के जगह में आपको रखना पड़ेगा डेल्टा एम। एम का मतलब होता है मिनिमम, एम का मतलब मिनिमम डेविएशन अर्थात न्यूनतम विचलन की स्थिति, न्यूनतम विचलन कोण। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे, तो I1 की जगह क्या रखना है आपको, I, R1 की जगह क्या रखना है, R, I2 की जगह क्या रखेंगे, I, और R की जगह R। ठीक है, एक देखो थोड़ी जाइए फिर बाद नोट करिएगा। अब देखो I प्लस I कितना हो जाएगा, 2I, माइनस R प्लस माइनस R, प्लस की माइनस, माइनस 2R, क्या होगा, माइनस 2R। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डेल्टा एम बराबर 2I माइनस 2R, समीकरण नंबर 2। ध्यान देना है भाई, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि माइनस हम जोड़ेंगे तो माइनस ही तो होता है ना, -2 माइनस 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो माइनस आर के प्लस करेंगे तो -2R। यहाँ क्लियर है। अब चलिए, अब आपको थोड़ा से चित्र में जाने, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल है। अब यहाँ पर फिर चित्र में आइए कि चित्र में एक चतुर्भुज बना हुआ है भाई, आप उसको थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये चित्र में एक चतुर्भुज है। देखिए चित्र में बिल्कुल ध्यान दीजिए, ए क्यू ओ आर, ए क्यू ओ आर, ये चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 कितना होता है भाई, 360 डिग्री। तो इसको हम क्या करेंगे, 180 दो भागों में इसको बनाएंगे। ठीक है ना। अब क्या नोट करिएगा, अब यहाँ पर अब चतुर्भुज, ठीक है, अब चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में कोण ए क्यू ओ प्लस कोण ए आर ओ बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 3। देखिए समझ लीजिए कौन कौन सा कोण ले रहा हूं, तो ध्यान दीजिए चित्र में, उसके बाद नोट करिएगा। ये वाली कोण ले रहा हूं ना, कोण ए क्यू ओ प्लस ए आर ओ, ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे, 180 होंगे ना। तो शेष दो कोण भी 180 होगा। तो कौन सा कोण बच गया, कोण ए और कोण ओ। तो यहां लिखना पड़ेगा शेष कोण। शेष कोण कौन सा है भाई, ध्यान दीजिए, शेष कोण है कोण ए प्लस कोण क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको देंगे आप समीकरण नंबर 4। कितना देंगे इसको, समीकरण नंबर 4 दीजिएगा। अब देखो दोनों जोड़ेंगे 360 आ गया ना, क्लियर यहाँ तक। चतुर्भुज चारों कोणों की योग 360 हो गया। इस दो को हम 180 बना दिए, ये दोनों कोण को बनाकर हमने 180 बना दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को समस्या नहीं समझ, अगर मान किसी को किसी चीज का डाउट हो तो पूछ सकते हैं भाई। यहाँ पर आगे बढ़े जी। फिर चित्र में आ जाइए आप। देखिए चित्र में यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप वो किताब को उधर उधर ध्यान दो। ठीक है, उधर ध्यान दीजिए। अब एक त्रिभुज बना हुआ है, देखो त्रिभुज क्यू ओ आर, त्रिभुज क्यू ओ आर। अच्छा बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर है ना, जानते हैं ना आप लोग, 180 होता है। उसमें से एक कोण दिख रहा है R1, दूसरा दिख रहा है R2 और एक कोण दिख रहा है O। इन तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, लेकिन त्रिभुज क्यू ओ आर में, त्रिभुज क्यू ओ आर में कोण R1 प्लस कोण R2, ठीक है, चाहे कोण शो कर सकते हैं, प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। समीकरण दीजिए इसको 5, कितना देंगे, 5। ठीक है भाई, क्लियर, किसी को कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ठीक, तो चलिए अब थोड़ा देखिए, अब यहाँ पर हम फिर से थोड़ा समीकरण पर ध्यान देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 4 है ना और समीकरण 5, इसकी तुलना करेंगे। तुलना कैसे करेंगे, ये भी 180 का 180 का है, तो हम या तो इसके मान को यहाँ रख देते हैं 4 में, या 4 के मान को 5 में। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब समीकरण 4 एवं 5 की, 4 एवं
5 की तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करते हैं, थोड़ा सा समीकरण 2 को याद रखिएगा, मैं इधर ले रहा हूं इसको, है ना। समीकरण 2 को ध्यान रखिएगा, इसको भी मिटा देता हूं मैं। और हम क्या करेंगे, अब तुलना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, समीकरण किसका तुलना कर रहे हैं, 4 और 5 का। तो हो जाएगा कोण ए प्लस कोण QOR बराबर, इसको लेना है आपको, R1 प्लस R2 प्लस कोण QOR। क्लियर। और QR देखिए, इसमें कुछ कट रहे हैं क्या, हाँ, कोण QOR कट रहे हैं ना, इसको काट सकते हैं। तो क्या बचा यहाँ पर, कोण A बराबर R1 प्लस R2। क्लियर। एक दूसरे और नोट कर दीजिए, ये समझ लीजिए, फिर नोट करिए इसको को। अब फिर देखो, यहाँ तो सब नोट कर लिए, लेकिन अभी मैं क्या बताया कि यदि प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है तो R और R तो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेकिन न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपको बिल्कुल ऐसी स्टेप बाय स्टेप लिखना है। स्थिति में R1 बराबर R2 बराबर क्या होता है, R होता है। क्लियर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अतः A बराबर हम लिख सकते हैं R प्लस R, और R प्लस R कितने R, 2R, ठीक है। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 2R। रुक जाओ भाई, थोड़ा सा रुक जाओ, उसको नोट करना। क्लियर यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है, आगे बढ़े तो। अब थोड़ा देखिए, पहले क्या है, नोट तो बाद में कर लेना, सबसे इम्पोर्टेंट होता है समझना। अब आप नोट करते जा, कैसे आ नहीं मालूम तो क्या मतलब है। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ से क्या करो, आप R निकालो। तो R निकालेंगे तो ये बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस R के मान को आपको समीकरण 2 में रखना है। चलो यहाँ तक नोट करिए आप लोग, ठीक है, यहाँ तक नोट करिए। अब नोट करने के बाद किसी चीज को मैं यहाँ ले रहा हूँ, इधर तो नोट कर लिया ना, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं भाई, ठीक है। अब इस R के मान को आप यहाँ रखना है, सब लिखेंगे। अब R के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था हमारा, डेल्टा M बराबर क्या था, 2i माइनस 2R था ना भाई। तो अब आप ये जो R का मान है इसे यहाँ रख दीजिए, ठीक है। रखेंगे तो डेल्टा M बराबर 2i माइनस 2, आप a बाई 2 रख सकते हैं, समझ लीजिए। पहले नोट करिएगा, थोड़ा देखो बोर्ड में ध्यान दीजिए बच्चे। अब 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो क्या बचे यहाँ पर, डेल्टा M बराबर 2i माइनस a। क्लियर। माइनस से इधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस से इधर पक्षांतर करेंगे, क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, या डेल्टा M प्लस a बराबर 2i लिख सकते हैं। यहां से i निकालोगे तो क्या होगा, डेल्टा M प्लस a बटे 2, ठीक है। हाँ तो समझ आ गया। देखिए आपको क्या मिला यहाँ पर, R बराबर a बटे 2 मिला, यहाँ पर I बराबर क्या मिला, डेल्टा M प्लस a बटे 2 मिला, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। और हमने पढ़ा है अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, जिसको स्नेल का नियम, स्नेल का सूत्र भी कहते हैं, है ना। यहाँ तो नोट कर लिया आप लोग, नोट करते जाइए। अब हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं भाई हम, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अब प्रिज्म का अपवर्तनांक नहीं होता, ध्यान रखना, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, क्योंकि प्रिज्म जो है फ्लिंट कांच का ही बना होता है, क्राउन कांच का ही बना होता है, सबका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। यदि प्रिज्म के
पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू हो, तो स्नेल के समीकरण से, स्नेल के समीकरण से ये हो जाएगा म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। पढ़े हो ना भाई आप लोग? इसे कौन ये प्रकाश के अपवर्तन के सेकंड नियम है ना, यदि प्रकाश किरण एकवर्णीय हो तो आपतन कोण की जाए साइन आई और अपवर्तन कोण की जाए साइन आर में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ऐसे हम सूत्र में म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम स्नेल का नियम या स्नेल का सूत्र भी कहते हैं। अब क्या करना है आपको, जो आप आर का मान निकाले और जो आई का मान निकाले इसमें हम रख देते हैं, तो हमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे उपरोक्त समीकरण में, उपरोक्त समीकरण में आई एवं आर के मान को, आर के मान को रखने पर, ठीक है भाई, चलो रखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ रख लेते हैं। आप इधर तो नोट कर लिए सभी बच्चे? ठीक है, चलो यहाँ रख देते हैं। तो रखते हैं तो फाइनल सूत्र मिल जाएगा। ये हमको मिलेगा म्यू बराबर साइन आई की जगह कितना है डेल्टा एम प्लस ए बटे 2, चाहे ए डेल्टा जो लिख दीजिए, फिर साइन आर की जगह आपको क्या मिला है भाई ए बाई 2। ठीक है, और यही किसका सूत्र है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है। और यदि हम इस सूत्र में हमको ए और डेल्टा एम का मालूम हो जाए तो हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है। अगर आप जितना ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आप इसको बनाने में आसानी होगा। और आप उसको थोड़ा सा 3-4 बार पढ़ के नोट करिए और लिख कर पढ़िए आप। ठीक है, 5 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आने वाले बोर्ड परीक्षाओं के लिए। ठीक है, कोई समस्या इसमें किसी को? समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो सभी को नमस्कार। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के लेकर के। ठीक है, तब सभी को गुड बाय, नमस्कार।